सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे, ये एएनएम सेकेंड ईयर का पार्ट नहीं है कि एएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, जो कि हेल्थ प्रमोशन का न्यूट्रिशन का पार्ट है। और ये एएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी है, और जो लोग जिनका एएनएम फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया है, जो वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जो 8000 वैकेंसी आने वाली है, तो बेसिकली ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। अगर आप लोग थ्योरी क्लास लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। आप लोगों ने अगर कोई कोर्स परचेज़ नहीं किया है तो आप लोगों के लिए वीडियो है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एक दिन एएनएम सेकेंड ईयर वालों की वीडियो अपलोड होगी, और एक दिन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनकी वीडियो अपलोड होगी। और बीच बीच में कभी कभी जीएस की भी वीडियो अपलोड होगी, जो कि एनएचएम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये हेल्थ प्रमोशन में भी है, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, और अगर कंपटीशन वाले में तो है ही। तो न्यूट्रिशन को हम जानते हैं, पहले न्यूट्रिशन में हम भोजन को पढ़ते हैं कि भोजन होता क्या है। तो भोजन जो है, वो भोजन हमारे अस्तित्व की आधारभूत भाग होता है। भोजन हमारे अस्तित्व के लिए एक आधारभूत संरचना होती है। मतलब जितने भी हमारे कार्य हैं वो भोजन के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। जब व्यक्ति भोजन को ग्रहण करता है तो उसको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी जब मिलती है तभी वो अपनी दैनिक गतिविधियों को कर सकता है। भोजन हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देता है। इसी के सहारे हमारी बॉडी जो है वो पूरा दैनिक गतिविधि करती है। तो बेसिकली भोजन का काम क्या होता है कि बॉडी को एनर्जी देना, पोषण देना, यही सब कार्य उसका होता है। अब भोजन की आवश्यकता किसको किसको होती है उसको जानते हैं। तो भोजन की जो आवश्यकता है वो एक तो एनिमल्स को होती है और एक प्लांट को होती है। मतलब आप लोगों को पता ही है, जो लोग सजीव होंगे उनको भोजन की ज़रूरत होगी ही होगी। तो जितने भी सजीव प्राणी होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, तो इसके जो सोर्सेज हैं, मतलब कि मेनली डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज। मतलब लिविंग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या भोजन जो होता है वो लिविंग जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए ज़रूरी होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और इनमें फंगल्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, मतलब सब लोग जितने भी सजीव जीव हैं सबके लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और जो भोजन होता है वो बायोकेमिकल मतलब कार्बनिक पदार्थ से बना होता है। ठीक है, अब डेफिनीशन हम देखते हैं कि डेफिनीशन इसका क्या होता है भोजन का। अगर एक सरल भाषा में, अगर जैसे कि कभी कभी आ जाता है कि डेफिनीशन ऐसे लिख देता है और बोलता है कि बताइए किसका डेफिनीशन है, तो वह खाद्य पदार्थ जो शरीर की सुरक्षा करता है और विकास करता है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसकी बहुत सारी क्लासिफिकेशन है। जैसे कि एक हो गया कार्य के आधार पर, फिर उसके बाद आवश्यकता के आधार पर मेडिकल क्लासिफिकेशन हो गया, प्राप्ति के आधार पर। मतलब बहुत सारे इसके क्लासिफिकेशन है जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर वगैरह में नहीं पढ़ा होगा, बट इसमें पूछे जाते हैं कि कार्य के आधार पर कितने प्रकार होते हैं जब कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले हमारा है कि कार्य के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। तो कार्य के आधार पर जो है भोजन वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। फर्स्ट है एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड, मतलब ऐसा फूड जिससे हमें एनर्जी मिलती है। सेकेंड है बॉडी बिल्डिंग फूड, ऐसा फूड जो कि बॉडी के निर्माण में, मरम्मत में सहायता करता है। तीसरा है कि प्रोटेक्टिव फूड, मतलब जो ऐसे भोजन जो शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो इनमें भी जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि विटामिन्स किस तरीके का भोज्य पदार्थ है। तो उसमें ऑप्शन में देगा एनर्जी प्रोवाइडिंग, सेकंड ऑप्शन देगा बॉडी बिल्डिंग, थर्ड ऑप्शन देगा प्रोटेक्टिव फूड, और फोर्थ ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी। तो आप लोगों को अगर नहीं पता रहेगा तो आप लोग नहीं लगा पाएंगे। तो इसमें इस तरीके से, इस वजह से याद करना है कि कौन कौन से फूड किसके अंतर्गत आते हैं। तो जो एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड, एनर्जी के अंदर, जैसे कि किसी को तुरंत एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो आप लोगों ने देखा भी होगा जो धावक होते हैं, मतलब जो रेस वगैरह में जो गेम वगैरह करते हैं, तो उनको अगर तुरंत एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो क्या पीते हैं, ग्लूकोज वगैरह पीते हैं, जिससे कि उनको तुरंत एनर्जी मिल जाती है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें फैट है और कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है,
तो कार्बोहाइड्रेट और जो फैट होता है, फैट मीन्स वसा होता है, ये एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट है कि बॉडी बिल्डिंग, मतलब बॉडी की मरम्मत करने में कौन से फूड की आवश्यकता होती है उनके स्ट्रक्चर बनाने में, तो प्रोटीन जो होता है उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड के अंतर्गत रखा गया है। और नेक्स्ट है कि प्रोटेक्टिव फूड में, तो प्रोटेक्टिव फूड में विटामिन्स और मिनरल्स, मतलब जितने भी खनिज लवण होते हैं और विटामिन्स होते हैं उनको प्रोटेक्टिव फूड के अंतर्गत रखा गया है। ये चीज़ आपको याद करनी है कि प्रोटेक्टिव फूड के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स आ जाएंगे। आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए। देखो, प्रोटेक्टिव फूड जो है उसके अंदर क्या क्या आएंगे, उसके अंदर विटामिन्स आएंगे और क्या आएंगे, और मिनरल्स आएंगे। नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड के अंतर्गत बस प्रोटीन आता है। क्या आता है? प्रोटीन आता है। और एनर्जी प्रोवाइडिंग, एनर्जी जो कि देते हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आता है और फैट आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्राप्ति के आधार पर क्लासिफिकेशन, जो फूड है उनका प्राप्ति के आधार पर क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है। तो तो एनिमल सोर्सेस होता है, प्लांट सोर्स, मतलब कि जो भोजन होता है वो कहाँ कहाँ से मिलता है हमें। तो भोजन के मिलने के दो ही स्थान है। आप लोगों को ये पहले से ही पता होगा कि दो ही जगह से भोजन मिलते हैं। एक तो जो हम खाते पीते हैं, दाल चावल वगैरह ये सब, तो ये तो प्लांट से मिलते हैं। और दूसरा कहाँ से मिलता है? जो लोग मांस मछली खाते हैं तो एक एनिमल से मिलते हैं। तो दो ही सोर्सेस होते हैं, एक प्लांट से, एक एनिमल से। इसमें भी एनिमल्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं उनको देखते हैं। तो एनिमल्स प्रोडक्ट के अंदर डेयरी मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट आते हैं। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट में मिल्क हो गया, घी हो गया और मिठाई वगैरह, मतलब मिल्क से जितने भी प्रोडक्ट बने हैं वो सब डेयरी प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं। ये डेयरी होता है, मतलब दूध वगैरह होता है, ये एनिमल से ही प्राप्त होता है हमें, तो इस वजह से इसको एनिमल्स के अंतर्गत रखा गया है। एनिमल मीट, जैसे कि सब लोग एनिमल्स का मीट खाते हैं ना, बकरी हो गई और उसके बाद क्या हो गया, गाय वगैरह सब लोग खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं। मतलब एनिमल्स में आप जान सकते हैं मुर्गा मीट, मछली, मतलब ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। ये नहीं है कि अलग से उसको बताया जाए। तो एनिमल्स के अंदर मुर्गा मीट मछली सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाता है, अंडा वगैरह सब कुछ। और एग भी इसी के अंतर्गत, क्योंकि एनिमल से ही मिल रहा है तो एग भी इसी के अंतर्गत रखा जाएगा। और प्लांट्स सोर्सेज के अंदर कौन से आएंगे, तो प्लांट्स के अंदर जो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे कि वेजिटेबल हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया और फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स क्या होता है? जैसे काजू बादाम हो गया और फ्रूट्स हो गया। तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती है? ये सब चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं, पौधों से मिलती हैं। तो इस वजह से ये प्लांट सोर्सेज के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वेगन क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि वेगन, जैसे कि ऐसा पूछेगा, मनुष्य का ऐसा समूह जो केवल प्लांट से ही भोज्य पदार्थ ग्रहण करे उसे क्या कहते हैं। तो वेगन दिया रहेगा और ऐसे कुछ दिया रहेगा, तो उसमें आपको वेगन लगाना है। तो वेगन जो होता है मनुष्यों का ऐसा समूह होता है जो केवल प्लांट से ही भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है। वेगन जो होता है वेजिटेरियन से ही बना है। और मेडिकल क्लासिफिकेशन, तो मेडिकल क्लासिफिकेशन भी इसके होते हैं, उसके अंतर्गत देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेडिकल जो क्लासिफिकेशन है उसमें ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है सॉफ्ट डाइट, और सेकंड होता है रेनल डाइट, और थर्ड होता है लिक्विड डाइट। ठीक है। सॉफ्ट डाइट में किसी इंसान को सॉफ्ट डाइट की ज़रूरत है, और इसमें क्या क्या किस तरीके से भोज्य पदार्थ रहते हैं उनको हम देखते हैं। तो सॉफ्ट डाइट किसे दिया जाता है, तो जितने भी चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको सॉफ्ट डाइट की नीड होती है। और ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं उनको भी सॉफ्ट डाइट की नीड होती है, क्योंकि उनके दांत भी टूट गए रहते हैं और उनकी जो शारीरिक संरचना होती है वो थोड़ी वीक हो गई रहती है। तो इस वजह से उनको बहुत अच्छे तरीके से वो क्या होती है कि वो पच नहीं पाता है भोजन। अगर आप हार्ड डाइट देंगे उनको तो वो सब चीज़ें पच नहीं पाती, एक दांत भी नहीं रहता है और दूसरा उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा वीक हो जाता है। तो इसलिए उनको भी, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग इंसान होते हैं, उनको भी हमें सॉफ्ट डाइट ही देना चाहिए। अब इसमें सॉफ्ट डाइट में क्या आता है कि महीन पीस कर अच्छी तरह से पके हुए भोजन। तो जो बूढ़े लोग होते हैं और बच्चे होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पका हुआ भोजन देना चाहिए, और जो वैसे हार्ड भोजन है उनको पीस कर देना चाहिए। रीनल डाइट नेक्स्ट होता है कि सेकंड टाइप जो है रीनल डाइट। इसमें रीनल डाइट किस इंसान को दिया जाता है, तो जिसके अंदर
किडनी डिसऑर्डर है, मतलब किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो उसको हम क्या देंगे, उसको हम ये रेनल डाइट दिया जाता है। रेनल डाइट में आता है प्रोटीन, साल्ट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें कम रहती है। जिसको भी किडनी डिसऑर्डर रहता है, किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है, उसको ऐसा भोजन दिया जाता है जिसमें कि प्रोटीन और जो नमक है और कार्बोहाइड्रेट जिसमें मात्रा कम होती है, ऐसे भोज्य पदार्थों को देना चाहिए। और क्या देना चाहिए, विटामिन्स और फाइबर्स को ज़्यादा देना चाहिए। मतलब इसमें ध्यान दिया जाता है कि विटामिन्स और फाइबर्स जो हैं वो ज़्यादा रहें और प्रोटीन, साल्ट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रहे। नेक्स्ट है लिक्विड डाइट। तो लिक्विड डाइट किसको देते हैं, तो लिक्विड डाइट जो होता है वो डिहाइड्रेशन, मतलब जिस व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हुआ रहता है, डिहाइड्रेट हुआ रहता है, ऐसे पर्सन को हम क्या देते हैं, लिक्विड डाइट। तो लिक्विड डाइट में आप लोग जान ही रहे हैं कि जो भी चीज़ें हों वो लिक्विड फॉर्म में हो, तो ऐसा भोज्य पदार्थ जैसा सूप वगैरह हो गया, तो ये सब चीज़ें दी जाती हैं। नेक्स्ट क्या है कि प्रमुख शब्दावली हम जानते हैं कि क्योंकि ये जो शब्दावली है ये पूछी जाती हैं, तो इसमें इम्पॉर्टेंट इस अभी तक आपने जितना भी पढ़ा इसमें इम्पॉर्टेंट्स शब्द क्या हैं, इम्पॉर्टेंट्स वर्ड्स क्या हैं जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो जो शाकाहारी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हर्बीवोरस कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो शाकाहारी जो लोग होते हैं उनको हर्बीवोरस कहा जाता है, और मांसाहारी जो होते हैं उनको कैनविवोरस कहा जाता है। सर्वाहारी व्यक्ति को ओमनीवोरस कहा जाता है, और जो स्वपोषी होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको ऑटोट्रॉफिक या हेलोफाइटिक या क्या कहते हैं, सॉल्फ नरिज्म। तो सॉल्फ नर्सिंग भी कहा जाता है, नरिशिंग भी कहा जाता है, ऑटोट्रॉपिक भी कहा जाता है, और हेलोफाइटिक भी कहा जाता है। तो स्वपोषी के बारे में, स्वपोषी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सर्वाहारी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि मांस, मछली, शाकाहारी सब कुछ खाते हैं। शाकाहारी आपको पता ही है कि कौन होते हैं, और मांसाहारी जो मांस खाते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं। तो इस तरीके से है। और मनुष्य को पूछे तो मनुष्य कैसा, जैसे कि ये आ जाएगा कि अगर एक ह्यूमन जो होता है वो किस तरीके का प्राणी है, तो उसमें ऑप्शन में देगा हर्बीवोरस, कैनविवोरस, ओमनीवोरस या इनमें से सभी। तो आपको लगाना है ओमनीवोरस, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो सर्वाहारी होता है। तो जो अब आपको ये लैंग्वेज पता होगी कि हाँ क्या है कैसे है, तब आप सर्वाहारी तो सबको पता है कि हाँ मनुष्य एक सर्वाहारी है, बट ये आपको लैंग्वेज से ही पता है कि हर्बीवोरस किसे कहते हैं, कैनविवोरस किसे कहते हैं, और ओमनीवोरस किसे कहते हैं, ठीक है। देखो जो स्वपोषी होते हैं वो किस तरीके से अपना भोजन बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो नाइट्रेट होते हैं, अमोनिया होता है, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O मतलब जल हो गया। तो अकार्बनिक पदार्थ का यूज करके, अकार्बनिक पदार्थ ये सब होते हैं क्या बनाते हैं, कार्बनिक पदार्थों को बनाते हैं। कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, वो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और फैट होता है। तो जो स्वपोषी होते हैं, जो खुद पे डिपेंड रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोज्य पदार्थों को बनाते हैं, और अकार्बनिक पदार्थ का यूज करते हैं, और कार्बनिक पदार्थ को बना देते हैं। अब इसमें जो स्वपोषी जीव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनको हम जानते हैं। तो जो स्वपोषी जीव होते हैं वो नीले हरे शैवाल होते हैं। जितने भी नीले आप लोग नीले हरे पौधों को देखेंगे, नीली चीज़ों को, मतलब जितने भी हरे भरे चीज़ों को देखेंगे, वो हरे पेड़ पौधे हो गए, इन सब, ये सब क्या करते हैं कि ये सब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मतलब जितने भी हरे पौधे होंगे आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोग जान जाइएगा कि ये स्वपोषी होते हैं। तो इसमें नीले हरे शैवाल भी आते हैं, हरे पौधे आते हैं, और जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो ऑटोमेटिक हरे होंगे। तो हरे जो पेड़ पौधे होते हैं वो तो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। रसायन संश्लेषण द्वारा क्या होता है, तो नेक्स्ट है कि फादर ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें जो अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम देखते हैं कि फादर ऑफ न्यूट्रिशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग कहीं लिख लीजिएगा कि फादर ऑफ, जो न्यूट्रिशन के फादर हैं, पोषक पदार्थों के फादर हैं, उनको वो कौन है, वो एंटोनी लेवोजियर है, और एंटोनी लेवोजियर है, इसको याद रखिएगा। न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट ऑफ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट न्यूट्रिशन का, पोषक पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये हैदराबाद पे है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। न्यूट्रिशन इज
अ लैटिन वर्ड। जो न्यूट्रिशन वर्ड निकला है ये एक लैटिन वर्ड है। इसको भी ये मत सोचिएगा कि आपके क्वेश्चन में हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, तो आप लोग मतलब सिर्फ हिंदी पे फोकस करें। कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंग्लिश में ही रहती हैं और हिंदी में भी वैसे ही दे दी जाती हैं। हालांकि क्वेश्चन पेपर जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, लेकिन आपको ज़्यादा इंग्लिश भी याद करना है। तो न्यूट्रिशन जो होता है वो एक लैटिन वर्ड है। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, खेसारी दाल खाने से कौन सा रोग हो जाता है, तो खेसारी दाल जो खाने से लेथार्जी मतलब पैर में लकवा हो जाता है। और अल्सर किलोसिस क्यों होता है, तो अल्सर जो किलोसिस होता है वो विटामिन B2 की कमी की वजह से होता है। ठीक है। और हाई ग्रेड फीवर कब होता है, तो हाई ग्रेड फीवर जो होता है वो डेंगू में होता है। और ह्यूमन मिल्क स्टोरेज, तो ह्यूमन मिल्क का जो स्टोरेज होता है वो 6 से 8 रूम टेम्परेचर मतलब 6 डिग्री से 8 डिग्री रूम टेम्परेचर जो होता है, 6 से 8 जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे आप रख सकते हैं। और कितनी देर तक ह्यूमन मिल्क को रखा जा सकता है, केवल 24 घंटे तक आप रख सकते हैं। और अगर आप फ्रीजिंग करना चाहें मतलब फ्रीज में रखना चाहें तो कितने दिन तक रख सकते हैं, तो आप 3 मंथ तक बेबी जो ह्यूमन मिल्क है उसको स्टोर करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। देखो ये जो चीज़ें हैं शरीर कोशिका वाली, तो अब ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। और इसे मैं बता देती हूँ बस, शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कोशिकाएं जो होती हैं जैव अणुओं से, और इन जैव अणुओं में निरंतर टूट फूट होता रहता है। इसे ही कोशिकाओं का हम उपापचय कहते हैं। इसमें पदार्थ की आवश्यकता होती है, जैसे कि शरीर के लिए जिस भी पदार्थ की आवश्यकता होती है उसके शरीर को डेवलप करने के लिए, आप इजी वे में समझिए, शरीर को जिस भी पदार्थ की आवश्यकता होती है उनके बॉडी बिल्डिंग में या फिर एनर्जी प्रोवाइडिंग में जिसकी भी आवश्यकता होती है दैनिक कार्य की गतिविधियों को करने में, उनको ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं, उनको ही हम पोषक पदार्थ कहते हैं। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।